सारे की सारे एक बार बताइए, आवाज आ रही है ना सब दोस्तों को? बिल्कुल बच्चे, आवाज वगैरह कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, शाबाश सभी दोस्तों को। हाँ, गुड इवनिंग। सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे। और एक बार आपकी आवाज वगैरह चेक कर लेते हैं, कमेंट वगैरह सब कुछ ओके है क्या, और उसके बाद करते थे अब बिल्कुल नया टॉपिक। आप बार बार बोल रहे थे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जो सबसे ज्यादा नंबर का है, जिसमें सबसे ज्यादा किताबी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं बताया जाएगा, जैसा कि सब दोस्तों को पता है। बिल्कुल सिंपल एक कंसेप्ट, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, उसके बारे में धीरे धीरे पता लगेगा। 3-4 टॉपिक करने के बाद वो चीज आपके दिमाग में आएगी। शाबाश। हाँ, एक बार मैं आपकी आवाज वगैरह चेक कर लेता हूँ। सबसे ज्यादा किताबी, बिल्कुल बिल्कुल आवाज वगैरह बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई कर देते हैं आगाज क्लास का। हाँ, मोनिका है, रवि है, सोनू है, जो जुड़े हुए बच्चे हैं, प्रियांशी है, अजय है, मयंक पंडित है, सोनू पुरी है, राजू श्वेतु है, रवि सिंह है, दीपक शर्मा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, क्लास का करते हैं आगाज। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है बिल्कुल बिंदास, बहुत ही गजब का बैच स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर आप सब दोस्तों को पता है, हाँ, ये 28 से, तो 28 से बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी जीडी में। उसकी क्लासेस जो है 28 जुलाई से जो स्टार्ट हुई है 2 PM पे। मैथ्स की क्लास पर डे 2 PM पे होती है। आज भी हुई थी, कल भी हुई थी, आज सेकंड क्लास थी, कल थर्ड क्लास है। और बिल्कुल बिंदास तरीके से सारे के सारे बच्चे जुड़ो। अनअकैडमी ऐप, जैसा कि कल क्लास नहीं होती, कल अनअकैडमी ऐप पे क्लास हुई थी। मैं बार बार ऐसी तारीफ नहीं करता, जो बच्चे जुड़े थे उनको पता है किस तरीके का पोल क्रिएट करना, हर एक बच्चे की क्या रैंक आई है, कितने मिनट क्लासेस देखी है, बहुत ही बिंदास सारा गजब का पॉइंट है। और सब दोस्तों को ये भी बताया था कि इसमें लांबा 10 कोड यूज करना। आप कोई भी टेस्ट दें, LAMBA लांबा 10 ये कोड प्रयोग करना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको पाना है। चलिए भाई, यहाँ पे जो अगर बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई से बैचेस स्टार्ट हो रहे किसी भी टीचर्स की। ये एक अनअकैडमी में बहुत अच्छी बात है, कोई भी आप क्लासेस में एडमिशन लेके किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। 30+ बैचेस एवरी वीक, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 300+ क्लासेस ए डे, 70 एजुकेटर। वाह भाई वाह, बहुत ही बिंदास तरीके से ये टॉप एजुकेटर सारे के सारे आपके साथ रहेंगे। कोई भी बैच है, CGL CHSL कोई भी बैच है 28 से जो बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका SSC CGL CHSL का सफलता बैच है, इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं। हर मतलब सफलता बैच तो काफी टाइम से स्टार्ट है। और आपका SSC GD का, SSC मल्टीटास्किंग का है। ठीक है भाई, चलिए क्रैक SSC फाउंडेशन बैच है, हर एक बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। ये गजब का आज के कोई डाउट सेशन, कोई भी डाउट पूछना हो, किसी भी डाउट के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप कोई भी अपना वो क्वेरी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी टाइमिंग में। ठीक है भाई, और जैसा कि ये आपको आगे बता रहा हूं मैं, इसमें ये अब स्कीम खत्म होगी। अच्छा, संडे के दिन बच्चे 40 क्वेश्चन 50 मिनट एवरी संडे 12 PM, ये गजब का महासंग्राम। सारे के सारे दोस्त इसमें जुड़ते होंगे, जुड़ना आपको चाहिए बिल्कुल बच्चे, हाँ है ना। चलो भाई, उसके बाद स्टार्ट करते हैं 24 मंथ्स में 75% ऑफ, 7800 325 रुपए पर मंथ। 12 महीने में का 58% ऑफ, 542 रुपए पर मंथ। 6 महीने का 5200 रुपए, 867 रुपए पर मंथ। कोई भी कोर्स आप लेंगे तो आप कोड यूज करेंगे लांबा 10, LAMBA लांबा 10, इस कोड का प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आज बात करते हैं, करें क्रैक स्टार्ट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बिंदास सा टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना हमें कुछ चीज पढ़नी है, फॉर्मूला वगैरह हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, ये मान के चलेंगे। अब ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस कर देते हैं आगाज। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लाभ और हानि। सारे के सारे दोस्त ये बताइए, किसी भी बंदे को प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन, किसी भी बंदे को प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन किस पे होता है? अब तक जो हमने बार बार चीज पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि लाभ या हानि किसी भी बंदे को हमेशा CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, लागत मूल्य पर होता है। मैं ये मान के चलूंगा, आपको मैथ्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, और बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल शिखर लेवल तक कि किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना छूटे। तो इसके अंदर जो बार बार वर्ड यूज होते हैं मैं एक बार बता देता हूं बच्चे। एक होता है वर्ड यूज CP, CP का मीनिंग समझते हो ना, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। लागत मूल्य, सारे दोस्त बताइए लागत मूल्य का मतलब क्या है? लागत मूल्य का मीनिंग होता है कोई भी चीज आपके कितने रुपए की तैयार हुई। ठीक है ना, ये मार्कर बनाने का अगर आपका बिजनेस है तो ये मार्कर आपने बनाया तो ये मार्कर आपको कितने रुपए का तैयार हुआ, वो इसका होता है CP, कॉस्ट प्राइस। कई बार कॉस्ट प्राइस को परचेज प्राइस लिखा आएगा। परचेज प्राइस का मतलब होता है आपका बिजनेस ऐसा है कि आप कोई चीज बनी बनाई खरीदते हैं, उसके बाद आगे बेचते हैं, बात एक ही होती है।
कॉस्ट प्राइस होता है वो चीज आपके कितने रुपए की तैयार हुई, आपने खुद ने बनाया। और बिल्कुल बच्चे हाँ गुरुजी पर्दे का रंग हरा लो, हरा बिल्कुल हरा लेंगे बच्चे, हाँ पर्दे का हरा लेंगे रंग। कोई भी चीज आपकी कितने की तैयार हुई या बनी बनाई आपने खरीदी तो कितने में खरीदी, ठीक है, अगला पेज में हरा ले लेंगे बच्चे। अच्छा अब एक बात बताइए, कई बार मान ले कोई चीज आपकी आई 120 120 रुपए की, वो इसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। कई बार ऐसा लिखा आएगा कि आपने एक टीवी खरीदा 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए उस पर और लगाए खर्चा, तो तब कॉस्ट प्राइस आपकी 5,000 नहीं 7,000 मानी जाएगी। अगर कोई चीज आप खरीदते हैं उसके बाद उस पर खर्च करते हैं तो वो भी सीपी में माना जाता है, कॉस्ट प्राइस में माना जाता है, लागत मूल्य माना जाएगा, उसके अंदर जुड़ जाएगी। बोलो हाँ भाई सब दोस्तों की। चलिए आर रवि हमें बता, सीट तूने पहले भी कर रखी है ऐप पे, बिल्कुल बच्चे हाँ सारे दोस्त बिल्कुल शतक लगाने को तैयार है, बिल्कुल शतक लगा चुके समझो, हाँ कुछ एक रन दूर है लाइक का शतक लगा चुके, वाह भाई वाह गजब के होता। एक होता है बच्चे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है वो चीज बिकी कितने में, विक्रय मूल्य, समझते हो ना। सेलिंग प्राइस का मीनिंग क्या होता है, विक्रय मूल्य, बेचा कितने में। कोई भी चीज आपके कितने रुपए की आई और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, वो आपने बेची कितने की, मान लो 150 रुपए की कोई चीज बेच दी, 120 रुपए की मैं कोई चीज खरीदता हूं वो होता है कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, 150 रुपए की मैंने उस चीज को बेच दिया वो होता है उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का जो डिफरेंस होगा बच्चे उसको क्या बोलते हैं बोलिए, उसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। इस बात को कोई बच्चा मना नहीं करेगा, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा, बोलो क्यों बच्चा, प्रॉफिट इसलिए आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट आएगा। 150 रुपए की मैंने कोई चीज बेची है, 120 की रुपए की मेरे आई थी, वो कितने रुपए लाभ हो गया, 30 रुपए का लाभ हो गया। यहाँ पे सीपी माना प्रॉफिट माना जाएगा 30 रुपए। सब दोस्तों को पता है प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। अगर बाई चांस कोई चीज आपके आती है सस्ती, बिकती है महंगी, सेल्स प्राइस ज्यादा हो तो उस केस में प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, जब कोई चीज आपके आई महंगी और बिकती है सस्ती, उस केस में आपको लॉस होता है। तो मेरे विचार से प्रॉफिट या लॉस के बारे में सारे दोस्त जानते होंगे। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने उठेगा बच्चे वो क्या उठेगा, हाँ गुरुजी पर्दे का रंग हरा, सुरमे का रंग पीला, वाह भाई वाह, वो करेंगे बच्चे वो करेंगे। एक बार तो ये पेज तो स्टार्ट हो गया, इसको देखो। अब ये बताइए आपने जो लाभ कमाया वो 30 रुपए, ये लाइन अति महत्वपूर्ण, लिख लो कॉपी पे छाप लो। पूरे टॉपिक के अंदर ये लाइन बोलता रहूंगा मैं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लाभ या हानि, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। सबसे अति महत्वपूर्ण बात यही है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि कभी भी, लाभ या हानि ऑलवेज ऑन सीपी। किसी भी वस्तु पर लाभ या हानि किस पर होता है बच्चे, सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अब ये कॉस्ट प्राइस पर क्या चीज है सुनो ध्यान से। एक बात बताइए यार, अब मैं दो आंसर पूछूंगा। 120 की मेरे कोई चीज आई, 150 में मैंने बेची, कितने रुपए लाभ कमाया। सारे बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे 30 रुपए लाभ कमाया। अब ये बताइए परसेंट पूछ ले तो ये 30 रुपए का लाभ कमाया किस पर हुआ भाई, कॉस्ट प्राइस पे, 120 पे। परसेंट के लिए गुना में क्या आएगा, 100 आएगा। कोई दोस्त मना नहीं करेगा, सबको पता है 30 रुपए जो लाभ कमाया वो किस पर कमाया, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 है, परसेंट के लिए गुना में 100 कर देंगे। क्या आंसर आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 और 25%। यहाँ पे लाभ आ गया 25%, यहाँ पे 25% प्रॉफिट आ गया। उसके बाद और कुछ नहीं लिखा जाएगा। बोलो सही बात है ना, क्यों, क्योंकि ये बात इंप्लाइड है, प्रॉफिट ऑन ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर आप 25% प्रॉफिट देखते हो, आगे कुछ भी ना लिखा हो तो फिक्स होता है भाई, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। बोलो हाँ सब दोस्तों की शाबाश। जिंदगी में हर मोड़ पर तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा और वो क्या लिख पाएगा कि तू हार जाएगा। वाह भाई वाह, बहुत ही गजब बात लिखी है बच्चे, शाबाश। अब ये बताइए, अगर आप कोई दोस्त कह दे नहीं सर ये नहीं, मैं तो ये लिखूंगा ये रियल प्रॉफिट है। अगर कोई बच्चा कह दे नहीं सर मैं तो ये लिखूंगा, बताओ ये क्या गलत है। 30 रुपए लाभ कमाया मैंने किस पे, 150 पे। 30 रुपए लाभ कमाया 150 पे, परसेंट के लिए गुना में 100 करूंगा और आंसर कितना फेंकूंगा, 0। यहाँ पे आ गया 5, 20% प्रॉफिट। ये गलत है बच्चे, ऊपर वाला बिल्कुल सही है और नीचे वाला गलत है। बोलो क्यों, क्योंकि सब दोस्तों को यही मैं सिखाना चाह रहा था, ऊपर वाला सही है, प्रॉफिट ऑलवेज ऑन कॉस्ट। नीचे प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, सेल्स पर कभी नहीं होता।
ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं सही करूं तो इसके आगे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, ऑन सीपी। ये जो लाभ कमाया आपने किस पर कमाया, ऑन सीपी। 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, सॉरी एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये लिखना पड़ेगा बच्चे, या ये बात लिखनी पड़ेगी 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। ये गलत है, आप प्रॉफिट कभी भी सेल्स पे काउंट नहीं करेंगे। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे काउंट होता है। सेल्स तो बंदा कोई भी डिस्काउंट वगैरह झूठ दिखा सकता है, सरकार को कम टैक्स देगा, इसलिए बंदा हमेशा प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे काउंट करनी चाहिए। यहां पे अगर 10% टैक्स है तो यहां पे 2.5 रुपए टैक्स बनेगा, यहां पे केवल 2 रुपए टैक्स बनेगा, तो यहां पे सेल्समैन को तो फायदा है बच्चे। इसलिए ये याद रखना, सेल्स तो आप कितनी भी कम दिखा सकते हो, इसलिए प्रॉफिट ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि इतना % बंदे ने लाभ कमाया कॉस्ट पर, तो बताइए उसका सेल्स का प्रॉफिट कितना है। तो ये क्वेश्चन कई बार बार पेपर में आया हुआ है। अगली बात सुनो बच्चे, एक छोटी सी बात और सुनो, हाँ एक छोटी सी बात और सुनो बच्चे, इसमें ये याद रखना, कोई दोस्त मना ना करे। जब भी आपके एग्जाम में ये दिखाई दे आपको, जब भी आपके एग्जाम में ये दिखाई दे कि रवि ने लाभ कमाया कुछ भी 30% लाभ कमाया, रवि ने 30% प्रॉफिट कमाया, सब दोस्तों को इसका मीनिंग पता है ना। अब मैं बार बार बोलता हूं कि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए भाई। 30% प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, कभी भी हमेशा कॉस्ट प्राइस में 100 मानूंगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा मैं क्या मानूंगा, 100 मानूंगा, कॉस्ट प्राइस 100 मानूंगा। 30 रुपए लाभ कमाया तो सेलिंग प्राइस किस में बेचूंगा मैं, 130 रुपए में बेचूंगा। ये सब दोस्तों को पता होना चाहिए। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, उनके बीच में संबंध बनाता है। पेपर वाला कोई एक वैल्यू देगा, रेशियो कभी वैल्यू नहीं होती, परसेंटेज कभी वैल्यू नहीं होती, शेयर कभी वैल्यू नहीं होती, बाकी 10 लड़के 10 लड़कियां 10 पंखे 10 टीचर 10 रुपए वो सब कुछ वैल्यू होती है, वो आगे आपको सिखाएंगे। हाँ शाबाश, सारे बच्चे बिल्कुल बिंदास तरीके सुनिए भाई ध्यान से, तुरंत। अब तो 2 रास्ता तक हो जाना था, लाइक का 2 रास्ता तक लगा देना था। अब ये बताइए, अगर कोई बंदा बोलता है 30% प्रॉफिट है किस पर, कुछ भी नहीं बोला गया, तो इसका मतलब कॉस्ट को आप 100 मानेंगे। अगर बाई चांस मैं बोल दूं नहीं भाई 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स, बताओ इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं बोल दूं 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स, अब ये बताइए बच्चे, अगर पेपर वाला बोलते कि 30% प्रॉफिट कमाया सेल्स पे, विक्रय मूल्य पर, तो अब आप कॉस्ट को 100 नहीं मान सकते, अब सेल्स को 100 मानना पड़ेगा। रिलेशन वही है, सबको पता है प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए का है, सेलिंग प्राइस 100 का है। 100 रुपए की कोई वस्तु मैंने बेची, 30% लाभ कमाया था, इसका मतलब मेरे वो 70 रुपए की आई थी। कुछ भी ना बोला जाए, अगर स्पेशल बोल दिया कि इतना % लाभ मैंने कमाया सेल्स पे, तो भाई सेल्स को 100 मानना पड़ेगा। 30 लाभ है, इसका मतलब 100 में बेचने पर लाभ हुआ है, लाभ का मतलब तो चीज ज्यादा की बिकी है, तो कॉस्ट प्राइस तो कम रहा होगा, तो 100 में से 30 घटा के सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 70 आएगा। अगर प्रॉफिट कुछ भी ना बोला जाए तो कॉस्ट पे होता है, 100 कॉस्ट लेंगे, 30 लाभ, तो 130। अच्छा बाई चांस बोल दे नहीं भाई मैंने 10% का लॉस खाया, अगर पेपर वाला बोल दे मेरे को 10% का लॉस हुआ, अगर पेपर वाला बोल दे मेरे को 10% का लॉस हुआ, तो सारे के सारे दोस्त बताइए ये जो 10% लॉस हुआ वो किस पर हुआ भाई, कुछ भी नहीं बोला गया तो कॉस्ट पे हुआ। सारे बच्चे याद रहे, कॉस्ट प्राइस को आप 100 मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं। 10 लॉस का मतलब 90, 10 लॉस का मतलब कितने में बिकी, 90 में। यानी मेरे विचार से कोई दोस्त मना नहीं करेगा। अगर प्रॉफिट की बात आती है तो 100 में जोड़ देंगे, सुनना भी ध्यान से, प्रॉफिट की बात आती है 100 में जोड़ देंगे, लॉस की बात आती है तो 100 में घटा देंगे। कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज 100 मानेंगे। कॉस्ट प्राइस को ही 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है बच्चे, कॉस्ट प्राइस पर होता है। बोलो हाँ है ना। कुछ एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बातें करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो बच्चे वो सुनिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो ये है, सारे के सारे बच्चे बताने की कोशिश कीजिए। अब इसके अंदर वैल्यू वाली बात है, वो आपका सबसे जो गजब का रूल है, वैल्यू वाला कंसेप्ट, वो सिखाया जाएगा क्या होता है। वैल्यू वाला सबसे गजब का जो पॉइंट है वो आपको सिखाया जाएगा, वो क्या होता है। सारे के सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से क्वेश्चन फेंकने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है, बाय सेलिंग शीप फॉर ₹990, एक भेड़ को 990 रुपए में बेचने पर ए मेन लॉसेस 10%, एक आदमी को 10% की हानि होती है। व्हाट प्राइस शुड बी गेन सेल टू 10% प्रॉफिट, अगर उसे गेन करना है 10% का लाभ कमाना, तो बताओ उसे कितने में बेचना चाहिए। 900 रुपए वैल्यू है,
वैल्यू क्या होता है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, ये सब कुछ वैल्यू होती है। एक बार मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा आंसर सही फेंक के मारता है। 1.5 शतक से ऊपर हो गया, 2 रस तक होने वाला, शाबाश। हाँ, शीतल कश्यप, रवि, सी आंसर आ रहा है। 1250 भी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, सी आंसर आ रहा है। 1210 भी आ रहा है। मयंक पंडित है, राजू है, अविनाश शर्मा है, राजन कुमार है, इंद्रजीत मौर्य है, मयंक पंडित है जो सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, राजन कुमार बिल्कुल बच्चे, इंद्रजीत मौर्य, शाबाश, सारे के सारे बच्चे सही आंसर फेंको। बोलो बच्चे, किशन कुमार विश्नोई, वाह भाई वाह, राजन कुमार, मयंक पंडित, नॉलेजेबल 1.8। हाँ, बहुत ही बढ़िया, पृथ्वीराज चौहान, श्री सोनूपुरी, इंद्रजीत मौर्य, ताहिर, कृष्णा, राजन, सिद्धार्थ, पृथ्वीराज, मयंक पंडित, शाबाश, सबका एक तरफा सी आ रहा है। बिल्कुल शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बिंदास बच्चे, बहुत ही बिंदास। तो मेरे विचार से कोई बच्चा समझ नहीं आया, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, सबका आंसर 1210 आ रहा है। 2 रेस तक, बिल्कुल लाइक में भी 2 रास्ते, क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दो बच्चे। एक बात बताओ, सारे दोस्त पहले सीखो चीजों को, हमेशा कॉस्ट वैल्यू को नहीं छेड़ना। ये बात इस चैप्टर की नहीं है भाई, ये बात इस क्वेश्चन की नहीं है, ये बात पूरे अर्थमेटिक की है। अब वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, 10 किलो वजन, ये सब वैल्यू है। फिर आप कहोगे क्या चीज वैल्यू नहीं होती? परसेंटेज, शेयर और रेशियो, ये 3 चीजें वैल्यू नहीं होती। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछ रहा है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं। रकम को ध्यान से पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल बिंदास तरीके से, रकम में ही आंसर होता है, पूरा विश्वास दिलाता हूं। इस ढंग से आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा। सारे बच्चे बताइए, 990 रुपए, ये वैल्यू बाद में यूज करेंगे। कितना लाभ कम, लॉस खाया, 10% का लॉस खाया। सबको पता है कॉस्ट प्राइस 100 होता है। मेरे कोई चीज 100 रुपए की आई थी, मैंने 10% लॉस का मतलब कितने बेची? बोलो भाई, 90 में बेची। सबको पता है कॉस्ट प्राइस कितना मानता हूं? हमेशा 100 मानता हूं। बोलो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, इसलिए इसको 100 माना। 10 लॉस का मतलब 90 में बेचा। अब 10 लाभ कमाना है, गेन का मतलब अब 110 में बेचना है। यानी ये पुराना सेलिंग प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस है। अब पेपर वाला बताओ बच्चे, 990 रुपए क्या दे रखा है? 990 रुपए में एक भेड़ को बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो 990 रुपए विक्रय मूल्य पुराने वाला, 990 रुपए में भेड़ को बेचा है, तो 990 रुपए वैल्यू किसकी? बोलो बच्चे, पुराने वाला विक्रय मूल्य यानी 90 की। बतानी किसकी है? अगर पूछता कॉस्ट प्राइस बताओ तो गुणा में 100 आता। पेपर वाला नया सेलिंग प्राइस पूछता तो गुणा में 110 आएगा। ये जो अब मैं आपको एक रूल बताऊंगा, ये पूरे अर्थमेटिक का रूल है। 11 गुणा में 11, 121 और एक जीरो लगा दिया, शाबाश, 1210 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। जिन जिन दोस्तों का आंसर सी आया है, उन सब दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। आपका पूरा अर्थमेटिक इस पर डिपेंड है। ये 3 चैप्टर जब आप कर लेंगे, तब जाके आपके दिमाग में बैठ जाएगा वैल्यू। जल्दी से पहचान करेंगे वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। जो बंदा दूसरी या तीसरी बार, रियल में 3 बार मैथ वैसे पढ़ना चाहिए, जो तीसरी बार पढ़ेगा वो तो रकम को फेंक फेंक के मारेगा। ये ऊपर वाली कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर जो बच्चा मेरे से पहले पढ़ चुका है, जो मेरे साथ रिवीजन कर चुका है, वो तो डायरेक्ट उत्तर फेंकेगा। बोला सर 990 वैल्यू किसकी? 90 की। बतानी किसकी? 110। इतना तेज आंसर फेंकेगा बच्चे। पेपर में आप इतना तेज कहोगे 990 वैल्यू किसकी? 10 लॉस 90 की। बतानी किसकी है? 10 लाभ तो 110 की। आपका सबसे गजब का रूल सुनो, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू क्या है? सारे के सारे दोस्त बोलो बच्चे, वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 किलो वजन, 10 लीटर, ये सब कुछ वैल्यू होता है। 3 चीज को छोड़कर, परसेंटेज, शेयर और रेशियो, जो कि तीनों एक ही बात होती है। यहां बताइए, 990 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस होता, बताओ बच्चे, 990 अगर लागत मूल्य होता तो बताओ नीचे 100 आता ना। अगर 990 नया सेलिंग प्राइस होता तो नीचे 110 आता। अगर 990 पुराना सेलिंग प्राइस है तो नीचे 90 आया। अगर 990 पुराने सेल्स और नए सेल्स का डिफरेंस होता, अगर 990 नए सेल्स और पुराने सेल्स का डिफरेंस होता तो नीचे 20 आता। गुणा में जो मर्जी पूछ लो, कॉस्ट प्राइस पूछेंगे तो गुणा में 100 आएगा। पुराना सेलिंग प्राइस पूछता तो गुणा में 90 आता। नया सेलिंग प्राइस पूछू तो गुणा में 110 आया हुआ है। पुराने सेल्स और नए सेल्स का डिफरेंस पूछू तो 20 आएगा ना। ये आपका सबसे गजब का पॉइंट है। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? शाबाश, 9 रन दूर है 2 रेस तक से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बिंदास तरीके से सारे के सारे बच्चे आंसर फेंकते रहेंगे। बिल्कुल गजब के ढंग से कारवा बनता रहेगा। शाबाश, बहुत ही गजब के ढंग से कारवा बनता रहेगा। सारे के सारे बच्चे बताओ भाई, कोई दोस्त मना ना करे।
एक व्यक्ति ने एक मेज को 6.5% लाभ पर बेचा। बिल्कुल पहले तो नंबर पकाना तेज। एक व्यक्ति ने एक मेज को 6.5% लाभ, यदि वो उसे 1250 रुपए का अधिक बेचे, वाह भाई वाह, ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस है। अगर कोई चीज 1250 रुपए की अधिक बेचे, इसका मतलब ये वाला पुराने सेल्स और नए सेल्स का डिफरेंस है, तो उसे 19% का लाभ होता है। पहले भी लाभ था, पहले 12.5% का लाभ था, अब 19 का लाभ है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही गजब की स्पीड तो उस बच्चे की मानेंगे जो बच्चा तुरंत कहेगा वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। मात्सवाला ने, सर मेरे मम्मी पापा डेथ हो गई है कोविड की वजह से, मेरी हेल्प कर दो, मुझे पढ़ना है, मेरा यहाँ दिल्ली में कोई नहीं है, मुझे फीस भरनी है कॉलेज में, मेरी हेल्प कर दो। हाँ भैया मैं धोता हूँ होटल में। बच्चे ये मैथ्स वाला कोविड, ये जो बच्चा लिख रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप मेरे से मतलब संपर्क करो, मैं आपसे संपर्क करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको हेल्प की जरूरत है, ठीक है ना, आपने मैसेज लिख रखा है, एक बार मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करता हूँ। और चिंता मत करो, जो भी आपकी पढ़ाई का जितना भी खर्चा है वो सारा मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है ना। दिल्ली में रहने का, कोचिंग का सारा जो खर्चा है वो मेरी तरफ से रहेगा दोस्त, मैं आपको पर्सनली करता हूँ, ठीक है ना। मतलब कैसे करें, मैं आपको कांटेक्ट करता हूं, ठीक है ना। आप अपना नंबर छोड़ दो और सारा का सारा ये मैसेज मैं देख लूंगा। इसके नीचे जो कमेंट आएंगे, कमेंट में मेरा नंबर छोड़ देना, मेरी तरफ से सारी की सारी हेल्प रहेगी आपकी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो आप दोस्त, ठीक है। चलिए समस्याएं आ जाती है, ठीक है। समस्याओं से बिल्कुल मतलब आपको वो देखो, कोविड के अंदर बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप बोल रहे हो मम्मी पापा की डेथ हो गई, देखिए इससे बड़ा और ऊपर क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। बट दोस्त समय जो है ना बदलता रहता है, समय मतलब बुरा समय, बहुत बुरा दौर चल रहा है, अच्छा समय भी आएगा। आप ये कमेंट में अपने नंबर वगैरह छोड़ देना, मैं आपसे संपर्क करता हूं और आपकी सारी की सारी मदद की जाएगी, ठीक है दोस्त। आप बिल्कुल मेरे को बड़े भाई की तरह मानो। चलिए ये बताओ बच्चे, यहाँ पे 6.5% का प्रॉफिट हुआ है, अरे यहाँ 19% का प्रॉफिट हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया। 19 में से 6.5 घटा दो, डिफरेंस देख लो भाई। 19 में से 6.5, क्योंकि पहले भी लाभ था अब भी लाभ है, तो तुरंत मैं इतना तेज आंसर फेंकना है बच्चे, आपसे पहले कोई आंसर ना फेंके, तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, ये बताओ। 1250 नंबर इतना तेज लेना बच्चे, आपसे पहले कोई नंबर ना ले, रकम पेपर में देखते आंसर फेंकेंगे। 1250 वैल्यू किसकी, 19 में से 6 गया 18, 18 में से आधा गया 19 में से, सॉरी माफी चाहता हूं, 6 गया 13, 13 में से आधा गया 12.5, ये वैल्यू 12.5 की बतानी किसकी है, कॉस्ट प्राइस, हमेशा 100 मानते हैं, क्वेश्चन खत्म। ये लो बच्चे आपका आंसर आ गया, 125 से 125 चला गया, पीछे जीरो कितनी रह गई थी बोलो, याद है ना। 125 एक्चुअली में है नहीं ये पूरा, क्योंकि एक डिजिट मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, एक जीरो लगाना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर 10 से और नीचे भी 10 से, ये लो ये 125 हो जाएगा, 125 125 खत्म, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, 10,000 आपका आंसर फेंक देगा। कौन सा आंसर है शाबाश, सबका ए आंसर आ रहा होगा मेरे विचार से, ए इज राइट आंसर। अब जो बच्चा मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको एक एक बात सिखानी पड़ेगी, मैं एक एक बात सिखाऊंगा बच्चे, ध्यान रखना सारे दोस्त, याद रखना ये 1250 का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। अब आप कहोगे सर यहां तो स्टार्टिंग में क्यों कर दिया, अरे ये सबसे लास्ट ही है, ये तो उत्तर ही आ गया ना बस डायरेक्ट, ये तो आपका सबसे गजब का रूल है, इस पर सारा का सारा अर्थमेटिक डिपेंड है, ये आपका सबसे गजब। अरे 300, अब तक तो 300 लाइक हो जाने थे, आप भी तो ना, आप ऐसे हो चुके हो जैसे श्रीलंका की टीम के साथ अपने इंडिया की टीम हो चुकी है, ठीक है ना। सारे के सारे दोस्त अब तक 3 शतक हो जाने थे, जल्दी बोलो। सबसे गजब का पॉइंट क्या बोलो बच्चे, वैल्यू, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी है, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी है, और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तुरंत आप आंसर फेंक के मारेंगे। वैल्यू जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, बोलो हाँ भी सब दोस्त की, ये बताइए। हाँ ये सारे के सारे ये बताइए, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 1250, 1200, अब पहले सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। कॉस्ट प्राइस को 100 क्यों माना, लॉजिक बताओ। अगर आप मैथ बहुत गजब करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं मैथ कभी ना भूलूं भाई, तो सुनो बात, हर एक चीज का क्यों का रीजन पता होना चाहिए, ना बच्चे शाबाश, हर एक क्यों का रीजन पता होना चाहिए। 250 से ऊपर लाइक, अब 30 रास्ता तक लगाने वाले योद्धा, हर एक बच्चे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये काम क्यों कर रहे हैं। आपने कॉस्ट प्राइस को सर 100 क्यों माना, सेल्स को क्यों नहीं माना, क्योंकि भैया प्रॉफिट कॉस्ट पे होता है, सेल्स पर नहीं होता। कॉस्ट पर क्यों होता है, ताकि बंदा सेल्स तो झूठा डिस्काउंट दिखा के सरकार से टैक्स बचा लेगा, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानते हैं। पहले लाभ क्या हुआ, 6.5% का लाभ हुआ,
6.5% का लाभ का मतलब होता है 100 की मेरे कोई चीज आती है तो मैं 106.5 में बेचता हूं, ये पुराना सेलिंग प्राइस था। अब क्या किया, आपकी वाइफ ने आपकी गजब की पिटाई करी, 100 रुपए की चीज आपकी आती है 106.5 में बेच के आ गया, आपकी वाइफ ने आती आपकी गजब की पिटाई करी और 1250 रुपए अधिक में बेची। अगले दिन आपने 1250 रुपए अधिक में बेची और आपकी वाइफ खुश हो गई। पता है क्यों? क्योंकि आपने 19% लाभ कमा लिया। 19% लाभ का मतलब होता है 119 में बिकी, समझ रहे हो ना? 19% लाभ का मीनिंग सबको पता है कि 100 की मेरे कोई चीज आई थी तो 119 में बिकी। अब ये बताओ बच्चे, अभी भी मैं जिक्र कर रहा था 1250 आपका वैल्यू है रुपए, 10 लड़के 10 लड़कियां 10 पंखे 10 रुपए, ये वो सब वैल्यू होती है। 1250 जो है, 1250 जो है वो वैल्यू किसकी है बोलो बच्चे? वो सब दोस्तों को पता है 1250 जो वैल्यू है वो दोनों सेल्स का डिफरेंस है। यदि वो 1250 रुपए अधिक में बेचे, 1250 पुराने और नए सेल्स का डिफरेंस है, बोलो हाँ है ना भाई? पुराने और नए सेल्स का डिफरेंस है, हाँ शाबाश। बिल्कुल हो गया बच्चे, बिल्कुल नंबर ले लिया मैंने आपका। चलिए हाँ, 1250 जो है पुराने और नए सेल्स का जो है वो डिफरेंस है। बिल्कुल देख लिया बच्चे मैंने आपका नंबर। हाँ 1250 जो है पुराने और नए सेल्स का डिफरेंस है। तो बताइए 106.5 और 19, इनमें डिफरेंस कितने का आ गया? इनमें डिफरेंस आ गया बोलो बच्चे 12.5 का। तो 1250 वैल्यू किसकी? 12.5 की है, 12.5 की है। आपको बताना इसका कॉस्ट प्राइस कितना, तो गुणा में 100 आएगा। अगर पूछेगा कॉस्ट प्राइस कितना तो गुणा में 100 आएगा। वैल्यू किसकी है? देखो बच्चे वैल्यू किसकी वो तो नीचे आएगा, चाहिए किसकी वो गुणा में आएगा। पेपर वाला किसकी वैल्यू आपसे पूछे वो गुणा में आएगा। बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है तो गुणा में 100 कर देंगे। बताइए पुराना सेलिंग प्राइस कितना है तो 106.5 कर देंगे। बताइए नया सेलिंग प्राइस कितना है तो 119 गुणा में कर देंगे। बोलो सही बात है ना? गुणा में जो मर्जी आपसे पूछ ले। अच्छा अब ये बताओ बच्चे, अगर ये 1250 कॉस्ट प्राइस होता, सारे दोस्त बताओ भाई, अगर ये 1250 लागत मूल्य होता तो इसके नीचे 1250 के नीचे 100 आता ना। अगर ये 1250 पुराने वाला विक्रय मूल्य होता तो 1250 के नीचे 106.5 आता। अगर ये 1250 नया सेलिंग प्राइस होता तो नीचे 119 आता। अगर 1250 नए सेल्स और पुराने सेल्स का डिफरेंस है तो नीचे 12.5 आएगा। वैल्यू किसकी? वैल्यू किसकी वो नीचे आएगा, चाहिए किसकी वो गुणा में आएगा। ये पूरे मैथ में लगेगा। और सोच के देखिए, बस एक तरीके से पूरा मैथ करेंगे। स्पीड कब बनती है बच्चे? स्पीड बनती है कि आप एक चैप्टर के अंदर 5-5 बातें याद ना करो, एक बात में 5-5 चैप्टर करो। यहां पे ऐसा ही सिखाया जाएगा, यहां पे आपको ऐसा ही सिखाया जाएगा। बोलो हाँ है ना भाई? हाँ हाँ। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? एक सबसे गजब का रूल है और 30 तक से 15 रन दूर है, 30 तक से 15 रन दूर है योद्धा। मेरे विचार से अगला क्वेश्चन फेंक के मारेंगे। अगला क्वेश्चन अब बच नहीं सकता आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता बच्चे, ठीक है ना? बिल्कुल तेज फेंक के मारेंगे सारे के सारे दोस्त। बताइए भाई फेंक के मारो, कोई बच्चा मना ना करे। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, एन आर्टिकल सोल्ड 10% लॉस। यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 12.5% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य। सारे दोस्तों को पता है, अगर नंबर पकाना है सेकंडों में तो तुरंत उत्तर बोलना है वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। क्या 10% वैल्यू है? अरे परसेंट कब से वैल्यू होने लग गया? क्या 12.5 वैल्यू है? परसेंट कब से वैल्यू होने लग गया? नो वैल्यू है। तुरंत आंसर फेंक दो, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। शाबाश। देखते हैं कौन कौन बच्चा, हाँ कौन कौन बच्चा आंसर फेंक रहा है। हाँ शाबाश। आपस में बातें मत करो बच्चे, आपस में बातें मत करो। शाबाश। हाँ सारे के सारे बच्चे तुरंत आंसर फेंक दो। बिल्कुल 11 रन दूर है अपने 30 तक से। आप बहुत ही बढ़िया, आज तो बिंदास तरीके से खींच रखा है। कल इस चीज को और ही बिंदास तरीके से बहुत ही गजब के ढंग से बताया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेन रियल रीजन है वो कंसेप्ट कल बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा बच्चे। आज भी काफी अच्छा बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, कल अच्छे वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। शाबाश। 290 ए आंसर आ रहा है। शाबाश। आंसर 40 ए आ रहा है। अगर आप इतना फास्ट जवाब देना चाहते हो कि सर मेरे से पहले कोई जवाब ना फेंके तो तरीका सुनो भैया। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? 9 रुपए अधिक में बेचा, 9 रुपए अधिक में बेचा, इसका मतलब ये 9 रुपए जो है वो पुराने सेल्स और नए सेल्स का डिफरेंस है। पहले 10 लॉस था, अब 10 12.5 लाभ है। तो अब ये अंतर 2.5 मत बोल देना। अरे नाड़ियों 2.5 अंतर तब होता जब पहले 10 प्रॉफिट होता और अब भी 12.5 प्रॉफिट होता।
पहले तो 10 कर्जे में थे आप, पहले तो 10 रुपए कर्जे में थे, पहले वो 10 रुपए कर्ज उतारा, अब 12.5 कमाया तो अंतर हो गया 22.5 का। तो बोलो बच्चे 9 रुपए वैल्यू किसकी, 22.5 की। 9 रुपए वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे 22.5 की, 22.5 की। बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य, तो गुणा में 100 आंसर फेंक देंगे, गुणा में 100 आप तुरंत आंसर फेंक देंगे। बोलो हाँ है ना भाई। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, काटा पीटी खून खराबा। बोलो भाई, काटा पीटी खून खराबा, तुरंत आप आंसर फेंक देंगे। ये बताओ 22.5 को 2 से गुणा कर दूं, पता है क्यों? क्योंकि 45 बन जाएगा बच्चे, और 9 5 45 आ गया, 5 यहाँ पे 20 आ गया, 20 गुणा में 2 40 फेंक देगा, 40 आपका सही आंसर। शाबाश। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 40 इज राइट आंसर। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। एक एक बात अगर समझना चाहते हो, एक एक बात विद लॉजिक समझना चाहते हो, तो सारी बातें सुनो भाई, सारी बातें सुनो। एक बार बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो तो बोलो सीपी कितना मानते हैं, सीपी को 100 मानते हैं। अगर आप मैथ बहुत गजब का करना चाहते हो तो पूरे मैथ के अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं, हर एक क्यों का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चा। सीपी को मैं 100 लूंगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस को 100 लेता हूं। क्यों लेता हूं भाई कॉस्ट प्राइस को 100 क्यों लेता हूं? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। कोई चीज जिस पर होता है उसको 100 लिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं बोलूंगा प्रिंसिपल को 100 लेंगे, मूलधन को 100 लेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। डिस्काउंट के केस में, छूट वाले केस में मैं आपको यह बोलूंगा कि मार्केट प्राइस को 100 लेना है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसे बताइए डिसोनेस्ट बेईमानी वाले केस में मैं डिमांड को 100 लूंगा। क्यों? क्योंकि बेईमानी हमेशा डिमांड पर होती है। हर एक बंदे को ये चीज शाबाश, 30 रात तक मुबारक हो, 30 रात तक लगा के आगे बढ़ रहे हैं, गजब के योद्धा, शाबाश, बहुत ही बिंदास। कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। प्रॉफिट की बात आई तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस की बात आई तो 100 में घटा देंगे। आपसे ऊपर कोई मैथ नहीं जानता, समझो। सारे बच्चे बताइए, पहले वस्तु को 10% लॉस में बेचा गया। 10% लॉस का मतलब होता है 100 की चीज आई तो 90 में बेची, 10 लॉस का मतलब 90 में बेची। और अब मैं चीज कितने में बेच रहा हूं? 12.5 लाभ में, यानी 112.5 में बेच रहा हूं। तो सारे बच्चे बताइए, ये 9 रुपए, अगर ये 9 रुपए कॉस्ट प्राइस होता तो नीचे 100 आता। बोलो भैया, अगर ये 90 रुपए सेलिंग प्राइस होता तो नीचे 90 आता भाई। अगर ये नया सेलिंग प्राइस होता तो 112.5 आता। अगर अंतर है, इन दोनों का अंतर है, तो बोलो बच्चे ये 10 और ये 22.5 आएगा। अब ये कैसे पता लगे ये है क्या? रकम को ध्यान से पढ़ो। यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाए, इसका मीनिंग तो समझो यार, सब कुछ रकम में उत्तर होता है। अगर उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाए, इसका मतलब है जितने में पहले बेचा, मान लो मैंने कोई चीज पहले 500 रुपए की बेची, तो अब वो चीज मैं 9 रुपए अधिक में यानी 509 में बेचूंगा। बोलो सही बात है ना? अगर 9 रुपए अधिक में बेचा जाए, तो बोलो मीनिंग समझ रहे हो ना? 9 रुपए अधिक में बेचा जाए, रकम में उत्तर होता है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता। 9 रुपए अधिक में बेचा जाए, ठीक है। इट मींस 9 जो है वो पुराने सेल्स और नए सेल्स का डिफरेंस है। नो वैल्यू किसकी है? बोलो भाई, पुराने सेल्स और नए सेल्स के डिफरेंस की वैल्यू, यानी 22.5 की वैल्यू, 22.5 की वैल्यू हो गई। अगर पूछे कॉस्ट प्राइस बताओ तो गुणा में 100 आएगा। अगर पेपर वाला पूछे कॉस्ट प्राइस बताओ, लागत मूल्य बताओ, तो गुणा में 100 आएगा। अगर पूछे पुराना सेल्स प्राइस बताओ तो गुणा में 90 आएगा। अगर पूछे नया सेल्स प्राइस बताओ तो गुणा में 112.5 आएगा। ठीक है भाई, आपका सबसे गजब का रूल जो पूरे अर्थमेटिक को एक साइड कर देगा। बोलो क्या है? वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी है। वैल्यू किसकी, वो नीचे आएगा, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, वो गुणा में आएगा। ये आपका सबसे गजब का तरीका है पूरे मैथ का। जल्दी से 3 चैप्टर के बाद आप अपने आप लगाने लग जाओगे हर एक क्वेश्चनों में। जो बच्चा पढ़ चुका है वो सारे दोस्त जानते हैं, शाबाश, वो सारे बच्चे जानते हैं किस तरीके से फॉर्मूला एक तरीका लगता है सब पे। जल्दी से पहचान करो बच्चे वो वैल्यू किसकी है, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, वो गुणा में फेंक देगा। हाँ, वैल्यू क्या होती है? सारे बच्चे 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, 10 किलो, 10 लीटर, ये सब कुछ वैल्यू है। फिर आप कहोगे सर क्या चीज वैल्यू नहीं होती? 3 चीजें, परसेंटेज, शेयर और रेशियो। 3 चीजें, परसेंटेज, शेयर और रेशियो को छोड़कर कोई वैल्यू नहीं होती। एक ही दिल है गुरुजी, कितने बार जीतोगे आप? वाह बेवाह, बहुत ही बढ़िया। रवि ने बहुत ही गजब का मैसेज लिखा है, देख ले। विद ग्रेट हर्ट, एक ही दिल है गुरुजी, कितने बार जीतोगे आप? देख लो ऐसा कमेंट, कैसा मतलब दिल का संबंध है रवि। देखो तुरंत मैंने आपका ये कमेंट देखने के लिए मतलब उठाना पड़ा। हाँ, कितने बजे शुरू होती है क्लास बच्चे? हर रोज जनरल इन्फो हर रोज क्लास जो है वो 9:30 बजे शुरू होती है, 9:30 से 10:30 बजे तक होती है। चलिए भाई, अब एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन तुरंत फेंक के मारेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल तेज से तेज फेंक के मारो। आपसे पहले कोई बच्चा जवाब ना बोले,
वही गजब की स्पीड होती है। देखो कंपटीशन एग्जाम में सारा का सारा जो रोल है बच्चे वो उसका है, स्पीड का है। और मेरे विचार से आपकी स्पीड बहुत ही गजब, बहुत ही बिंदास स्पीड है। ये लो सुरमे का कलर। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, 12.5% लॉस। इंग्लिश के अंदर भी ए शॉपकीपर सेल्स या आर्टिकल 12.5% लॉस, 12.5 लॉस है, भी देख लेना लॉस है। अगर वो उसे 51.8 रुपए अधिक में बेचे यानी पुराने सेल्स की बजाय नया सेल्स 51.8 अधिक है, तो उसे 6% का लाभ होता है। अब लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ, यानी गुणा में 100 बताना है। अगर दोनों प्रॉफिट होते तो अंतर बच्चे 6.5 का होता, दोनों लॉस होते तो भी अंतर 6.5 का होता। बट एक प्रॉफिट और एक लॉस हो, दोनों का जोड़ अंतर 18.5 का है। बोलो सही बात है ना? एक प्रॉफिट और एक लॉस हो, शाबाश जी सर। आज स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, आज स्मार्ट का एक बहुत बड़ा राज है बच्चे, बहुत ही बड़ा राज है। पता है क्या राज है? अभी जस्ट नहा के सीधा ही मतलब क्लास लेने आ गया, ठीक है ना? इसका मतलब बहुत फर्क पड़ता है नहाने से, है। तुरंत क्लास लेने आ गया बच्चे, तुरंत नहाते ही सिर्फ क्लास स्टार्ट की है, बिल्कुल। हाँ, इससे ये शिक्षा मिलती है पर डे नहाना चाहिए। शाबाश, 280 280 आंसर आ रहा है, शाबाश। सब दोस्तों का आंसर 280 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। 400 चौथा स्केल। एक बात बताओ यार, अगर आप चाहते हो सर मेरे से पहले कोई नंबर ना पकाए, ये लो भैया, आपसे पहले कोई नंबर नहीं पकाएगा। आपसे पहले कोई नंबर नहीं पकाएगा। कौन सा कलर ले यार? ये लो भाई, आपसे पहले कोई नंबर नहीं पकाएगा। कैसे? हाँ, 51.8 51.8 वैल्यू किसकी? दोनों का डिफरेंस, पुराने सेल्स और नए सेल्स का डिफरेंस, वो हानि थी, ये लाभ है। 18.5 18.5 की 18.5 की। बताना क्या है? कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100, लागत मूल्य बताओ तो गुणा में 100। काटा पीटी खून खराबा। बोलो भाई, काटा पीटी खून खराबा। सब दोस्तों को पता है काटा पीटी खून खराबा। आप ये बताइए कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल करें? किस किस पे कैंसिल होगा? देखिए ये 2 पॉइंट 100 से ये 2 पॉइंट हटा दूं। बोलो भाई हाँ है ना सबकी? आगे बताइए किस पे कैंसिल होगा? 5 पे कैंसिल कर दें एक बार तो ये हो जाएगा 5 3 15, कितना रह जाएगा भाई? 3 5 7 35। यहां पे कैंसिल हो गया 5 1 0 5 3 15 और 5 6 30। बोलो भी सेम है तो सारे के सारे दोस्त। अब किस पे जाएगा? 37 गुणा में 2। हाँ, 37 गुणा में 2, शायद एक पॉइंट छोड़ तो दिया। हाँ 8.5 है, 8.5 है, एक जीरो और लगा दो ऊपर, एक जीरो और लगा दो। 37 गुणा में 2 कितना होता है? 74 74, कितना रह जाएगा? 9 और वहां पे 1 और ये 6। किस पे चला जाएगा? हाँ 8 पे। 7 8 56, ज्यादा रहेगा क्या? 103 और 74 बचे। गड़बड़ी कर दी मैंने, गड़बड़ी कर दिया शायद। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे रहेगा 296, ये 296 सॉरी 296 बच गया। अब ये किस पे जा रहा है? बिल्कुल बच्चे अब ये 8 पे जा रहा है। 8 7 56, बिल्कुल बच्चे 280 280 इज राइट आंसर। कौन सा? 280 इज राइट आंसर। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, 280 इज राइट आंसर। बोलो हाँ है सब दोस्तों की? चीज एक ही लगेगी। बोलो बच्चे वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? कंसेप्ट एक ही लगेगा, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप कहेंगे नहीं सर मैं तो एक एक बात लिखना चाहूंगा, तो सुनो भाई सारे दोस्त, अगर आप कहेंगे मैं तो एक एक बात लिखना चाहूंगा, बोलो तो सुनो सारे दोस्तों, कैसे करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानते हैं। क्यों मानते हैं? बोलो भाई 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है। 12.5% लॉस का मतलब क्या होता है? 100 की मेरे कोई चीज आती है, 12.5% लॉस पर अगर मैं बेचूंगा तो साढ़े कितने बेचूंगा भाई? 87.5 87.5 में बेचूंगा। अब मैंने क्या किया? अब मैं 51.8 रुपए अधिक में बेचता हूं, जिससे 6% का लाभ होता है। 6% का लाभ का मतलब होता है 100 की चीज जब 106 में बिकती है। अब ये बताइए पुराने सेल्स और नए सेल्स में अंतर कितना? ये 100 से 12.5 कम था, ये 100 से 6 ज्यादा है, तो 18.5 का अंतर आ गया। 18.5 का अंतर आ गया। रियल में बताओ बच्चे वैल्यू क्या है? 51.8 51.8 वैल्यू किसकी है? बोलो बच्चे ये वैल्यू हो गई आपके 18.5 की। बतानी है कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100, बतानी है कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100। ऐसे ये लो पॉइंट से पॉइंट हटा लो, अब भी कैंसिल कर सकते हो। बोलो सेम तो सारे। अगली बात सुनो, एक छोटी सी बात और सुनो। अगर पहले यहां देखना चाहो डायरेक्ट, अगर पहले 12.5% लॉस है और यहां भी 10% लॉस होता तो अंतर 2.5 का ही होता बच्चे। पहले एक दोस्त के 12.5 रुपए कर्जा है, एक दोस्त के 10 रुपए कर्जा है, तो अंतर 2.5 रुपए का ही होगा। अच्छा, एक दोस्त ने पहले 10 कमाया, अब एक दोस्त 12.5 कमा रहा, अब भी अंतर 2.5 का ही होगा। अगर दोनों प्रॉफिट है तो भी बड़े में छोटा घटाओ वो अंतर होता है।
अगर दोनों लॉस लॉस है तो भी बड़े में छोटा घटाओ वो अंतर होता है, बट अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस की बात है दोनों का जोड़ करो वो अंतर होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना। अच्छा अगली बात एक और सुनो बच्चे, शाबाश। हाँ, सबसे स्टार्ट करोगे यूपीएससी क्लास के लिए बच्चे एक कदम शिक्षा की ओर। कल जो है, कल आपका जो गजब का चैनल है मैथ्स मैजिक, पता होगा ना, कल मैथ्स मैजिक जो चैनल है आपका ही अनअकैडमी का चैनल है बच्चे, वो अपने को मिला हुआ पूरा मैथ्स चैनल, अब वो मैं देख रहा हूं। तो उसमें कल 3 बजे से लेके 5 बजे तक यूपीएससी का टेस्ट पेपर चलता है, जैसा कि आपको पता है। एलजेब्रा टॉपिक चल रहा है 5:15 बजे से। कल बहुत बिंदास कंसेप्ट करवाना उसका, मैथ्स मैजिक जो आपका चैनल है, एलजेब्रा का कंसेप्ट करवाऊंगा बहुत ही गजब के ढंग से। इतनी प्यारी बातें बताऊंगा इस ढंग से कि आप सोच ही नहीं सकते। वो 5 से 6 हो गया। उसके बाद 6:30 बजे से आपको पता है आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए डीआई पार्ट कितना महत्वपूर्ण है, वो डीआई पार्ट कल करवाया जाएगा 6:30 बजे। 6:30 बजे करते हैं, 6:35 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चे। कल की वो डेट रखिए तो, और कल शाम को फिर इस टाइम मिलेंगे यहाँ पे बहुत ही बिंदास तरीके से। हाँ अब ये बताओ, हर एक चीज आपके दिमाग में घुस जाएगी, चिंता मत करो। बट एक बात बताइए, अगर पेपर वाला बोले कॉस्ट प्राइस बताओ तो गुणा में 100 करेंगे भैया। अगर पेपर वाला बोले नहीं सेलिंग प्राइस बताओ, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। सेलिंग प्राइस बताओ तो ये भी तो सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। कुछ ना बोला जाए तो हमेशा पुराने सेलिंग प्राइस को उठाएंगे। अगर पेपर वाला स्पष्ट बोल दे कि भी पुराना सेल्स प्राइस तो गुणा में 87.5 आएगा। अगर बोल दे नया सेलिंग प्राइस तो गुणा में 106 आएगा। अगर पेपर वाला बोले पुराना सेलिंग प्राइस तो गुणा में 87.5 आएगा, नया सेलिंग प्राइस तो 106 आएगा। बट अगर कुछ भी ना बोले फाइंड सेल्स प्राइस, याद रखना अति महत्वपूर्ण बात, अगर पेपर वाला कुछ भी ना बोले सिर्फ बोले फाइंड सेलिंग प्राइस बताओ विक्रय मूल्य, तो उस केस में 87.5 आएगा। हमेशा ओरिजिनल को लेना होता है, पुराने वाले को लेना होता है। बोलो सही बात है भाई, समझ आई सब दोस्तों की, ठीक है। अगली बात सुनो, अब एक छोटी सी बात का बताना, उसके बाद मैं ये मान के चलूंगा कि हर एक चीज आपको बहुत ही गजब के ढंग से समझ आ गई। सुनिए भाई ध्यान से, अगर आपको पहले 10 रुपए का लॉस हुआ और अब 8 रुपए का लॉस हो रहा है, तो अंतर पता है कितने का? यहां पे अंतर 2 रुपए का, ये याद रखना भाई। पहला केस, 3 केस लिखूंगा। अगर पहले 15 रुपए प्रॉफिट था, अगर पहले 15 रुपए लाभ कमाते थे, शादी के बाद आपको 18 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है भाई। तो अब अंतर कितने का है? 3 का है। अब अंतर कितने का है? 3 रुपए का अंतर है। ये 3 का अंतर है, ये 2 का अंतर था, ठीक है बच्चे। अगर मैं कहता हूं बच्चे शादी से पहले आपको 12% का लॉस होता था, शादी से पहले आपको 12% का लॉस होता था, अब आपको 5% का प्रॉफिट होता है। अब जो अंतर है वो 7 का या 17 का है? अब 17 का अंतर माना जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर दोनों लॉस है तो 10 में से 8 गया तो भी अंतर 2 का होगा। दोनों प्रॉफिट है तो 18 में से 15 गया, अब भी अंतर 3 का होगा। अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता, अंतर कभी माइनस का नहीं होता। अगर मेरे पास 15 रुपए है, आपके पास 18 रुपए, तो भी अंतर 3 का है। या आपके पास 10 है, मेरे पास 12 है, तो भी अंतर 2 का है। क्यों? क्योंकि अंतर के केस में, डिफरेंस के केस में हमेशा बड़े में छोटा घटता है, तो डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ये भी अति महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, अंतर कभी माइनस का नहीं होता। सही है भाई। हाँ, अगर मैं 12% लॉस में हूं और आप 5 प्रॉफिट में हो, तो अब अंतर क्या होगा? बोलो बच्चे। आपको कवर करने के लिए पहले मेरे को 12 लॉस कवर करना पड़ेगा, फिर 5 कमाना पड़ेगा। ये 17 का अंतर माना जाएगा। 3 ही बातें होती है, चौथी कोई बात नहीं होती। ये एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। हर एक चीज का जो एक्सपीरियंस होता है बच्चे, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किस किस ईयर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज बहुत बिंदास तरीके से बताई जाएगी। कैसे बिना फॉर्मूले आपके दिमाग में भरनी है, कैसे वो चीज याद रहेगी। बोलो सीख गए ना। अगर दोनों प्रॉफिट है तो भी बड़े में छोटा घटेगा, अगर दोनों लॉस है तो भी बड़े में छोटा घटेगा। अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस है, दोनों जुड़ेंगे वो अंतर होगा। ये बात कभी मत भूलना, ठीक है ना। ये बात कभी मत भूलना, हर एक चैप्टर में बार बार काम आएगी और ये बात मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, बार बार बताता रहूंगा। रकम को ध्यान से पढ़ो भाई, रकम में ही उत्तर होता है। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ये बात बोलता रहूंगा, गजब का कारनामा बनता रहेगा। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। मीनिंग समझ गया ना। 20% का लाभ का मीनिंग सब समझते हो। 100 की मेरे कोई चीज आती है तो मैं 120 में बेच रहा हूं भाई। यदि उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचा जाए तो बताओ लाभ परसेंट कितना होगा? बताओ, सब रकम में लिखा हुआ है।
जितना पहले सेलिंग प्राइस था अगर उस सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, अगर विक्रय मूल्य डबल कर दिया जाए तो बताइए लाभ कितना % होगा? शाबाश बोलो बच्चे। हाँ हाँ 350 लाइक की बधाई हो, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिंदास तरीके से 354। दोस्तों आज तो आपने बहुत ही गजब का, कल जो है कल की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। कल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी बहुत ही बिंदास बात बताने वाला हूं मैं, प्रोडक्ट वाली बात। आप सोच ही नहीं सकते बिना फॉर्मूले प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों को भी कैसे फेंक फेंक के मारना है। कल बहुत बिंदास बात बताने वाला हूं। अपने सारे के सारे हर एक बच्चा अपने 5-5 दोस्तों को जोड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी वॉचिंग है वो 3 गुना होनी चाहिए बच्चे। 300 है तो 900 होनी चाहिए, ये कल का आपका काम है, याद रखना। जो लाइक है वो 300 है तो 900, 1000, कल आपको सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर आप सोच नहीं सकते बच्चे किस टाइप से किसी भी चैप्टर को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, पूरा विश्वास दिला रहा हूं। जैसे ही मैं टॉपिक खत्म करूंगा आप किसी भी क्वेश्चन को हाथ लगा के देखना, तुरंत बिना फॉर्मूले फेंकोगे, बिल्कुल पूरा विश्वास दिलाता हूं। शाबाश, एक तरफा आंसर 140% चल रहा है, वाह भाई वाह, शाबाश। एक बात यार, रकम को ध्यान से पढ़ो भाई, रकम को लिखते रहो। इसके अंदर तो वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखी, वैल्यू होता है 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए। अब मेरी बात सुन लो भैया, अगर वैल्यू नहीं दे रखी ना तो आंसर जो है वो वैल्यू में कभी आ ही नहीं सकता, परसेंट में बोल सकते हो। अगर मैं कहूं बच्चे मेरी इनकम का मैं 80% खर्च करता हूं तो बताइए मेरी बचत कितना, तो आप सिर्फ 20% बोल सकते हो, बचत रुपए में नहीं बता सकते। वैल्यू, अगर पेपर वाला वैल्यू नहीं देता तो उत्तर वैल्यू में नहीं बताया जा सकता, परसेंट में दिया होता है, परसेंट में बता सकते हो। ये बात अति महत्वपूर्ण है, सुनो ध्यान से। एक वस्तु की निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% लाभ का मीनिंग सबको पता है भैया। 100 की कोई चीज आपकी आती है, अगर मेरे दोस्त 100 की कोई चीज आती है तो 20% लाभ का मतलब होता है 120 में आपने बेच दिया। अगर कोई चीज आपके 100 की आती है तो 120 में बेच दिया। अब क्या बोला, रकम को ध्यान से पढ़ते रहो, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। यदि उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचूं, दुगनी कीमत का मीनिंग सब समझते होंगे, पहले कितने बेची 120 में, 120 का मैं डबल में बेचूं तो मैं 240 में बेचूंगा। तो ये बोल रहा है बताइए लाभ परसेंट कितना कमाया। लाभ तो बच्चे कॉस्ट का होता है, कॉस्ट तो पहले वही है 100 है, कॉस्ट तो पहले से पता आपको 100 रुपए थी। 100 की कोई चीज 140 कमा लिया उस पर, 140 की इस पर 100 पर तो 140% हो गया। सबको पता है प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। अगर आप कहोगे नहीं सर मैं तो पूरा निकाल लूंगा, 140 कमाया, किस पर कमाया, कॉस्ट पर कमाया, परसेंट के लिए गुना में 100 करूंगा, बोलो मेरा क्या करोगे, इस जीरो से ये जीरो काटूंगा, इस जीरो से ये जीरो, फिर तो पूरा एंजॉय करो, फिर तो पूरा एंजॉय करके। सबको पता है परसेंट बनाने के लिए गुना में 100 किया जाता है, बोलो हाँ है ना। सबको पता है परसेंट बनाने के लिए गुना में 100 किया जाता है, प्रतिशत बनाने के लिए गुना में 100 किया जाता है। चौथे तक की तरह से 24 रन दूर है, बहुत ही गजब के योद्धा, शाबाश। सारे बच्चे फेंक के मारो। हाँ ये थोड़ी सी बात अगली बार करानी है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात और फ्री की बात। 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जितना प्रतिशत हानि होती है, 70 का बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो बताइए वो कॉस्ट कितने के, दोनों का जोड़ के आधा कर दो बच्चे, लॉजिकल बताऊंगा। 50 रुपए की अगर कोई चीज है, 50 की बेचने पर जितना लॉस हुआ, 70 की बेचने पर उतना ही फायदा हो गया, तो इन्हें दोनों का जोड़ कितना, 120 का आधा 60, वो चीज पक्का 60 की है। अगर 60 की चीज में 50 में बेची तो 10 लॉस हुआ, किस पर बोलो भैया, 60 पे। परसेंट के लिए गुना में 100 तो आंसर आएगा 16 2/3, 16 से 2/3। ये टाइप मैं कल कराऊंगा, ये वाली बात कल बताते हैं प्रोडक्ट वाली के साथ। कल जो यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया जाएगा वो बहुत ही बिंदास, बहुत ही गजब का कंसेप्ट सिखाया जाएगा प्रोडक्ट वाला। आप सोच ही नहीं सकते कि इतना खराब जो टॉपिक अब तक प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक की जान है बच्चे। ध्यान रखना, सारे के सारे किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम को उठा के देख लो, हर एक एग्जाम के अंदर 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इसके मिलते हैं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आज तक आपने कोई चीजें पढ़ी है किताबी फॉर्मूले से या ट्रिक से, और मैं विश्वास दिलाता हूं जो बच्चे पढ़े हुए उनसे आप पूछना कमेंट में, हर एक चीज आपको ऐसी बताई जाएगी कि बिना फॉर्मूले। सिर्फ ये चैप्टर नहीं, पूरा अर्थमेटिक उड़ाएंगे। आप कैसी लगी आपको ये क्लास, आप सारे के सारे बच्चे भी जो कमेंट है उसमें लिखेंगे, मैं आपके कमेंट देखूंगा, ठीक है। कल सारे दोस्त 3 बजे यूपीएससी का पेपर मैथ्स मैजिक में मिलना है। उसके बाद 5 बजे आपका पेपर होगा कौन सा, अलजेब्रा का कंसेप्ट एसएससी का, उस पे मिलना है मैथ्स मैजिक पे। उसके बाद 6:30 बजे हम करेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से स्टार्ट, डीआई के बारे में बताएंगे, पीईटी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में कैसे आती है वो बताएंगे। रात को फिर मिलेंगे यहाँ पे, और मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो आपने ऐप सबने डाउनलोड कर लिया ना, सारे दोस्तों को पता है एसएससी का पेपर फेंक के बताते हैं, एसएससी का पेपर कैसे करना होता है
बिल्कुल एसएससी फ्री लाइव क्लासेस के अंदर। बाकी जो बैच चल रहे हैं, जो जीडी का बैच स्टार्ट हुआ है या पहले जो मैथ्स का बैच स्टार्ट हुआ था, वो आपके अनअकैडमी ऐप पर प्लस कोर्स पे चल रहे हैं। लांबा 10 कोड यूज करके आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।